हम कर रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से, जो गवर्नमेंट की तरफ से बुक मिलती है सपोर्ट मटेरियल, उसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं 26 से। इससे जो पहले क्वेश्चन हम उसको पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। जैसे पहले आपने इस वीडियो को देखा, सेम इसी प्रकार से आपको भी इस वीडियो को भी ध्यान से देखना है। देखो, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से देखो और कोशिश करो देखने के बाद उसे बिना देखे करने की कोशिश करो। अगर आप बिना देखे करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ही फायदा होगा, आप चीजों को सीखोगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं सिंपल वाले तरीके से। मैं जानता हूं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। सेम अगर चीज मैं इसमें लगा दूं, क्या मैं कह दूं कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मुझे होल क्यूब करना है, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल क्यूब, इधर टेन क्यूब थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा कोट क्यूब थीटा, और इधर 3 a की वैल्यू टेन थीटा, b की वैल्यू कोट थीटा, और इधर ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा, ब्रैकेट में हमारा आएगा टेन थीटा, a की जगह टेन थीटा और b की जगह कोट थीटा। अब ध्यान से देखना, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू कितनी रखी है, 2। तो इधर मैं 2 पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा मैं, 2। और ये ऐसे कैसे रखूंगा मैं, टेन क्यूब थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा। टेन थीटा जो होता है कोट का उल्टा होता है, टेन थीटा कोट का उल्टा होता है, यानी कि अगर ये नीचे जाएगा ना, मैं यहाँ पे लिख के बता सकता हूं कि जो हमारा टेन थीटा होता है वो 1 कोट होता है, ठीक है। या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं हम कि कोट थीटा हमारा 1/10 होता है, तो 1/10 से 10 कट जाएगा। इधर बचा क्या हमारे पास 3, और 10 प्लस कोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। 2 का क्यूब क्या होता है 8, यहाँ पर 10 क्यूब थीटा और कोट क्यूब थीटा, 3 दूनी होता है हमारे पास 6, 6 दे जाके माइनस हो जाएगा, वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी है 10 क्यूब थीटा और कोट क्यूब थीटा की जो हमसे उन्होंने पूछी थी। 8 में से 6 गया तो 2, यही हमारा आंसर है। ये वैल्यू आ गई किसकी, 10 क्यूब थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा की वैल्यू। इसका दूसरा तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल और हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसको मैं बोलता हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड। तुम मान लो कि थीटा की वैल्यू कुछ मान लो अपनी तरफ से, क्वेश्चन जो दे रखा था मैं टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू दे रखी थी 2। अगर मैं थीटा जो है पुट कर लूं, थीटा इज इक्वल टू 45 पुट कर लूं, तो सब जानते हैं कि टेन 45 की वैल्यू और कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 हो तो ये 2 दे रहा है, यानी वैल्यू रखने पे 2 बन रहा है ना, तो सेम उठा करके इसमें रख दो, टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा की जगह 45 और इधर कोट क्यूब 45, 10 45 होता है 1, 1 का क्यूब और इधर भी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 और ये 1, ये भी हमें क्या देगा 2 देगा। तो चाहे तो आंसर इस वाले तरीके से कर लो, चाहे ऐसे कर लो, अगर डिपेंड करता है कि कितने नंबर में क्वेश्चन आ रहा है। अगर एक नंबर में आ रहा तो ऐसे कर सकते हैं, ज्यादा नंबर में आ रहा तो फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, वैल्यू दे रखी है क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, फाइंड करना है टेन थीटा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को कोस से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय कोस थीटा, तो क्या बनेगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, सब होंगे, ये भी डिवाइड होगा कोस से, ये भी कोस से होगा, ये भी कोस से होगा। सेम इधर कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू में √2 कोस थीटा, और इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया कोस थीटा से, कोस से कोस कट जाएगा, इधर भी कोस से कोस कटेगा, यहाँ पे साइन अपॉन कोस का होता है 10, इसे कट के मिलेगा 1 और ये है √2, प्लस का 1 क्या हो जाएगा माइनस, और टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई √2 - 1, और यही हमें निकालना था, इसने पूछा टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई √2 - 1, सिंपल था, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, क्वेश्चन नंबर 28, एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, राइट एंगल बना हुआ है बी पर, एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, राइट एंगल बना हुआ बी पर, एडी के लिए दे रखी है 5
और ए सी बी हमें दे रखा है 30 डिग्री, और फाइंड करना है बी सी एंड ए सी, बी सी एंड ए सी, ये दो हमें फाइंड करने हैं। दरअसल ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 9 से आ चुका है। अगर आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ रखा है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर की सहायता से बेस निकालना है, जो कि होता है टेन थीटा में। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है और बेस हमारे पास नहीं है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये 5b, ये b चला जाएगा इधर और √3 चला जाएगा मल्टीप्लाई में। आंसर क्या आ गया, बेस आ गया हमारे पास कितना, 5√3। सेम ऐसे मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर की सहायता से हाइपोटेनस निकालना है। p अपॉन h होता है साइन थीटा में, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, p अपॉन h। थीटा कितना दे रखा हमें 30, p की वैल्यू 5 है, h हमारे पास नहीं है। साइन 30 होता है 1/2, h इधर जाएगा 2 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 5 2 10, और ये हमारा आंसर है। तो ये आ गया 10 और बेस कितना आ गया हमारे पास, 5√3। ठीक है, ऐसे करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दैट करना है हमें, इसको सोल्व करके ये लेके आना। तो इसे तो तुम छेड़ो मत, इसको सोल्व करते हैं। ये 1 ऐसा कैसे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। जिसका कोई नहीं उसका कौन, भगवान, और सबका भगवान एक। देखो एक तरीका है करने का, हमें एलसीएम लेना है। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेते हैं, 2 1 जा 2 और 1 की √3 से करूंगा तो √3 और 2 1 जा 2। नीचे 1/2 ऐसा कैसे रहने दो, बटे का बटा अगर सेम है तो काट दो। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 - √3, और यही हमें लेके आना था। उसने कहा था कि इसको सोल्व करके ये लेके आओ और ये आ गया। सिंपल था। वैल्यू पुटिंग है, कर लेना, वैल्यू याद कर लेना, बहुत काम की चीज है। इस पर आ जाते हैं। फाइंड करना है, हमें थीटा बताना कि थीटा क्या आएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू में क्या दे रखी है, 4, कि ऐसे हम थीटा की वैल्यू क्या रखें कि हमें जो है 4 मिल जाए। ठीक है, या फिर थीटा निकाल लो सोल्व कर करके। अगर मैं इसका एल्सियम ले लूं, ये 1 प्लस साइन थीटा इधर जाके होगा मल्टीप्लाई, जो कि बनाएगा कुछ ऐसे, कोस थीटा, ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा। इस पूरे की मल्टीप्लाई कोस से करनी है, सेम ऐसे इस पूरे की मल्टीप्लाई कोस से करनी है। ये माइनस वाला तो 1 माइनस साइन थीटा, इसको बोलते हैं एलसीएम लेना। नीचे अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं तो एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, कोस की मल्टीप्लाई, कोस बन जा कोस, कोस की साइन में करूंगा तो ये देगा कोस थीटा साइन थीटा। कोस की 1 में करूंगा तो ये देगा मुझे कोस थीटा। कोस की साइन में करूंगा तो, क्योंकि माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये देगा कोस थीटा साइन थीटा। नीचे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर कोस थीटा साइन थीटा से कट जाएगा, प्लस माइनस है, कोस थीटा क्या बनेगा, 2 कोस थीटा, और नीचे क्या हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। एक कोस से एक कोस कट जाएगा, ये बचा 2 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और हमारे ना देखो इक्वल में ना 4 चल रहा था, तो हमें इसे इक्वल में लेके आएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। इस कोस थीटा को ले आता हूं मैं इधर और 4 को ले जाता हूं इधर, तो 2 अपॉन में 4 और ये कोस थीटा। अब मुझे ये बताओ, ये कट रहा है 1 बार में, ये 2 बार में, कि कोस की वैल्यू में 1/2 कहां आता है। आप कहोगे भैया ये आता है थीटा, अगर हम 60 रख दें तो उसने में से थीटा कहा था, थीटा क्या निकालना, तो थीटा हमारा कितना है 60, क्योंकि कोस थीटा की 1/2 वैल्यू होती है ना, वो 60 पर होती है। ठीक है, तो ऐसा करके हम आंसर अपना निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ आगे अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा चेंज करेंगे, या तो हम इन दोनों को, इक्वल का साइन यहाँ पर है, इन दोनों को सोल्व करके या तो ये ले आओ या इसको थोड़ा सा आसान बना लो। मैं क्या कर रहा हूँ, जो 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, इसके साथ में इसको उधर लेके जाता हूँ और 1 अपॉन कोस को उधर ले जाता हूँ कोस के पास में, तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा करना। ये लिए चीजों को आसान करना सीखना है। ठीक है,
ये माइनस का 1/sec प्लस 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का sec x प्लस 10x। इधर हमारे पास क्या था पहले से, cos x। ये माइनस का 1/cos x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर जब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये देगा sec x प्लस 10x, और ये पूरा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये देगा मुझे sec x माइनस 10x। सेम ऐसे इधर ले लेते हैं, cos x और cos x का एलसीएम क्या आएगा, cos x आएगा, और 1 + 1 ऐसा का ऐसे। जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं था, साइन अलग थे, साइन अलग थे, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये आया, और इधर मैंने इसको इकट्ठा लिख रहा और ऊपर 1 + 1 कर दिया हमने। इधर प्लस के 10x से माइनस का 10x कट जाएगा, क्या बचेगा, sec x प्लस sec x 2 sec x, और ये आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, ये होता है 1। इधर ये देगा हमें 2 cos x 1 + 1 2, cos जो ऊपर जाके क्या बन जाता है, ये बन जाता है sec, और इधर पहले से sec आ चुका है, तो ऐसे करके मैंने जो है दोनों बराबर कर दिए। ऐसे हम इस सवाल को कर सकते हैं। अगर मैं इनको सोल्व करता ना तो ये सवाल बहुत ही हार्ड जाता और लंबा बन जाता, तो इजी करने के लिए मैंने इधर उधर कर दिया, वरना पूरा पेज भरता आपका आंसर में, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमें दे रखा है क्या, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। इसको सोल्व करके या तो ले आओ 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा, या फिर ले आओ sec थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। ये दोनों मैं आपको दोनों ही लाके दिखाऊंगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही लाके दिखाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं इस tan थीटा को चेंज कर लेता हूं, देखो कोई भी तुम्हें दिखाई देना उसको साइन और कोस में बदल लेना, साइन और कोस में ना सवाल आसान हो जाते हैं, बहुत ही आसान। तो tan थीटा को मैं लिख लेता हूं क्या, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, नीचे वाला ऐसा का ऐसे ही। कोट को मैं क्या लिख लेता हूं, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये बीच वाला प्लस ऐसा का ऐसे ही। कोट को क्या सकते हैं हम, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और नीचे वाला ये 1 ऐसा का ऐसे ही। tan को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान के एलसीएम लूंगा मैं, ठीक है। ऊपर वालों को छेड़ो मत, ऐसा का ऐसे ही रहने दो। अभी नीचे जब एलसीएम लूंगा, साइन बन जा साइन, 1 कोस जा कोस, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन बन जा साइन। सेम इधर ये कोस अपॉन साइन तो ऐसा का ऐसे ही रहने दो, नीचे कोस बन जा कोस, 1 साइन जा साइन, और नीचे कोस बन जा कोस। ये बाहर वाला जाएगा बाहर, इसके पास साइन थीटा जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाला जाएगा बाहर और अंदर वाला जाएगा अंदर, ठीक है। ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा इन दोनों के पास, तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये देगा मुझे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देगा साइन स्क्वायर थीटा, और जब इस कोस की मल्टीप्लाई इन दोनों में करूंगा तो ये बनेगा कोस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, ऐसे ही रहने देते हैं। सेम इधर कोस, कोस के पास जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे ये साइन जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर गया, ठीक है। साइन जाएगा कोस के पास तो ये बनेगा क्या, साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मेरा ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर ये दोनों मेरे सेम होते तो मेरे लिए काम आसान हो गया था। तो चलिए इसको सेम करते हैं। यहां पर साइन प्लस का और कोस माइनस का, इधर उल्टा है, इधर साइन माइनस का और कोस प्लस का है। अगर मैं इनको चेंज कर दूं, चेंज करने का मतलब साइन को प्लस का कर दो और कोस को माइनस से कर दो, लेकिन ऐसे थोड़ी कर देंगे, हमारी सरकार थोड़ी है कि हम जो चाहे वो कर दे। अगर मैं यहां पर चेंज करूंगा तो इस वाले साइन पे इफेक्ट पड़ेगा, ये जो प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, तभी जाके ये साइन चेंज होंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, इस वाले को तो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कर रहा हूं इस साइन की वजह से, इनको चेंज करने की वजह से ये भी चेंज होगा। देखो होने तो सारे चेंज थे क्योंकि सब प्लस के हैं,
अगर मेरे को सबके साइन चेंज करने, देखो ये भी माइनस का होता, ये भी माइनस का होता, तो माइनस से माइनस कट जाता, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये भी माइनस का होता, कोस माइनस का होता, और ये पहले से ही माइनस का, ये प्लस का हो जाता। ये प्लस का जो है माइनस का हो गया, ऊपर वाला ऐसा का ऐसे ही, नीचे क्या हमारे पास साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस का और कोस हो जाएगा माइनस का। अब देखो ये दोनों मेरे सेम हो चुके हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो चुकी है। अब मैं जो है एलसीएम आसानी से ले सकता हूं। जब मैं इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, ये वाली टर्म तो सेम है, ये दो अलग अलग है, तो जो अलग अलग है उनको दोनों को ही लिख लो, और इधर जो सेम थे उसको एक बार लिख लो। अब ध्यान से देखना क्या करूंगा मैं यहां पर। मैंने देखा इसके टेबल में ये कितनी बार में आएगा। यहां पर कोस है, कोस यहां पर भी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये एक्स्ट्रा है इधर। तो जो एक्स्ट्रा आता है ना उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देते हैं। तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में करूंगा तो ये मुझे देगा साइन क्यूब थीटा। सेम ऐसे यहां पर साइन थीटा है, साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, साइन थीटा माइनस कोस, ये एक्स्ट्रा है, इधर ये एक्स्ट्रा है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो किसमें, कोस में, तो कोस क्यूब थीटा। अब यहां पर आइडेंटिटी लगेगी क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो कि होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है ये वाली। तो ये ए क्यूब मान लो, इसको बी क्यूब मान लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे उठा के करो तो जो कि क्या बनेगा हमारा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए की जगह साइन बी की जगह कोस, इधर ए की जगह साइन और ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कोस थीटा, प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है कोस, तो इधर लिख लो कोस स्क्वायर थीटा। नीचे वाली जो टर्म थी उसको ऐसा क्या ऐसे ही लिख लो, क्या साइन थीटा कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा हमारा, ये ऐसा कैसे आएगा, इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर ध्यान देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ चुकी है, जिसको मैं काट सकता हूं, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया। अब इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये होता हमारा 1, क्या होता है ये 1, तो मैं इसको लिखूंगा 1। और ये वाला साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इसको लिख लो ऐसा का ऐसे ही, इस साइन थीटा और कोस थीटा। नीचे हमारा क्या बच रहा था, नीचे बच रहा था साइन थीटा और कोस थीटा, उसको मैं ऐसा का ऐसे ही रहने देता हूं, साइन थीटा कोस थीटा। अब ये साइन थीटा कोस थीटा ये इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है, दोनों को अलग अलग कर लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यहां से यहां काट देते हैं। बेटा ऐसे गलती कभी मत करना, कभी भी प्लस माइनस में नहीं कटेगा। भैया आपने तो काट दिया यहां पर, देखो जो मैंने ये काटा था, देखो ये ब्रैकेट में है ना, और बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, ठीक है, ये भी ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में, इनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हम काट सकते हैं, प्लस माइनस में मत काटना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको यहां से काट देते हैं, तो वो गलती कर देते हैं। पहले इसको अलग कर लो, ये जो है इसके नीचे भी और ये जो है इसके नीचे भी मैंने अलग अलग कर दिया। अब मैं इसको काट सकता हूँ, ये देगा मुझे 1, साइन ऊपर जाके बनता है कोसेक और कोस ऊपर जाके बनता है सेक। तो जो हमें प्रूव करना था उसमें से एक तो आ चुका है, क्या, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होती है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई होता है। ये वाला तो हमारा हो चुका है प्रूफ। अब दूसरा वाला जो हमें ये वाला प्रूव करना था, ये कैसे आएगा, इसको ध्यान से देखना। ये सारा प्रोसेस चलेगा ऐसा का ऐसे ही, बस जहां पर मैंने काट दिया था इस वाले को, मैं इसको दोबारा लिखूंगा, ठीक है। पहले वाला लाने के लिए, ये वाला लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको दोबारा लिख रहा हूं, क्योंकि इसी से मेरा आंसर बनेगा। क्या है, मैं इधर लिख लेता हूं, जो आया था मेरा, ये आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये आया था साइन थीटा और कोस थीटा। इन सबके नीचे क्या था, साइन थीटा और कोस थीटा। ये जो साइन थीटा कोस थीटा है ना, ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, सबको अलग अलग कर लो। साइन स्क्वायर थीटा के नीचे मैंने क्या कर दिया, साइन थीटा कोस थीटा। सेम ऐसे कोस स्क्वायर थीटा के नीचे भी क्या कर दिया मैंने, साइन थीटा कोस थीटा, और इसके नीचे भी मैंने क्या, साइन थीटा कोस थीटा के नीचे भी साइन थीटा कोस थीटा।
एक साइन से एक साइन कट जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या बचा, टेन बचा। एक कोस से एक कोस कट जाएगा, कोस अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है कोट। और साइन इधर से कोस थीटा कट गया, ये देगा मुझे 1, जो कि मुझे ये वाला प्रूव करना था। 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, आगे पीछे हो गया लेकिन आंसर को सेम ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सवाल को कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से देख लेना। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन जो है आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दे रखा है क्या, सेके 1 माइनस साइन ए सेके प्लस टेन ए इक्वल टू 1, इन सबको सोल्व करके 1 लेके आना है। ठीक है, इन सबको सोल्व करके क्या लेके आना है, 1 लेके आना। थोड़ा सा ध्यान से देखना बस। इस सेके को मैं क्या सकता हूं, 1 अपॉन कोस ए, और 1 माइनस साइन ए को रहने दो ऐसे का ऐसे ही। सेके क्या होता है हमारा, ये होता है 1 अपॉन कोस ए, और टेन ए क्या होता है, ये होता है साइन ए अपॉन कोस ए। अब ध्यान से देखो, ये जो है ये इसके ऊपर है, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या देगा मुझे, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए। अगर मैं इसका अंदर एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है एलसीएम यही आता है, और ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी लिख लेते हैं। कोस की कोस में मल्टीप्लाई करनी है, जो कि देगा कोस स्क्वायर ए, एक बार माइनस एक बार प्लस, ये देता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए, और नीचे कोस स्क्वायर पहले से ही है, ये कटेगा तो हमें क्या दे देगा, आंसर 1 दे देगा। इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत से को ये गड़बड़ होती है कि भैया ये क्या करा आपने, इसकी जगह ये कोस कैसे लिख दिया, तो ध्यान से देखो कैसे लिखा है। पहली वाली आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर ये साइन स्क्वायर थोड़ा चला जाए तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कोस के, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, कोस लिखा है। तो आइडेंटिटी को याद कर लो, बिना आइडेंटिटी के ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेक थीटा में दे रखा है x प्लस 1 अपॉन में 4x, और इधर दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू लेके आनी। देखो सेक थीटा की वैल्यू तो मेरे पास है जो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, और टेन थीटा की वैल्यू अगर मुझे और मिल जाए तो उनको जोड़ के मैं बता दूंगा कि आंसर ये आ रहा है कि ये आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को टेन थीटा निकालना पड़ेगा। टेन थीटा के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करता हूँ, पहले इसका एलसीएम ले लेता हूँ। इस सेक थीटा जो मुझे दे रखा है ये x प्लस 1 अपॉन 4x, इसके नीचे 1 मान लूंगा, ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4x। और हम जानते हैं सेक थीटा क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। पाइथागोरस अगर सबको पता हो तुम्हें तो क्या होती है, पाइथागोरस होती है कि h का स्क्वायर p का स्क्वायर और b का स्क्वायर। h यानी कि क्या, ऊपर वाला 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है। बेस क्या होता है हमारे पास 4x, क्योंकि इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहो भैया a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab में 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर। इधर p स्क्वायर ऐसे कैसी, 4x स्क्वायर, 4x का क्या बनेगा, ये बनेगा 16x स्क्वायर। ये 16x स्क्वायर दे जाएगा माइनस होगा, इसमें से क्या बनाएगा ये 16x स्क्वायर प्लस 1, 8x स्क्वायर माइनस का 16x स्क्वायर, ये देगा हमें p स्क्वायर। ये कट के क्या बनाएगा, माइनस का 8x स्क्वायर। अब ध्यान देखो, जब मैंने इसको खोला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बना था a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab प्लस आर था दोनों में, और जब मैंने इसको सोल्व करा तो ये आ रहा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी जो बनेगी ये वाली, ये यहाँ पर प्लस वाली तो ये बनेगी माइनस वाली। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे स्क्वायर काट सकते हैं, तो 4 स्क्वायर माइनस 1 किसकी वैल्यू आ गई, p की। बस जो ये p आया ये हमारे काम का है। इस p से हम क्या कर लेंगे, टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास, जो अभी आया निकल के, ये आया है 4x स्क्वायर माइनस 1, और बेस मेरे पास कितना था, बेस था 4x। बस अब इसी सवाल को आसानी से करेंगे। मेरे को करना क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को जोड़ना है। सेक थीटा की वैल्यू क्या थी, ये, इसको एलसीएम लेने के बाद मेरा क्या आया था, सेक थीटा मेरा ये आया था, यानी कि ये वाली वैल्यू।
तो sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये हैगी 4x² प्लस 1, नीचे 4x। tan थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये जो आई है ये वाली 4x² माइनस 1 अपॉन में 4x। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम में वो सेम आता है, और ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी लिख देते हैं विद साइन, बीच में प्लस है, ये 4x² और माइनस का 1, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, 4x² और 4x² क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 8x²। एक x से एक x कट जाएगा, और 4 के पाले से 8 कटेगा 2 बार में, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 2x। ऐसे करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये भी हो चुका है, आगे चलते हैं। चलिए भाई, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है, ध्यान से देखना। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में दे रखा है 1। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1। अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को खोल लूं, कैसे खोलूंगा, ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ना इधर लेके जा रहा हूं। ये वाला 1 तो ऐसे कैसे, जब ये वाला 1 इधर गया तो माइनस हो जाएगा, और कोस इधर जाके हो जाएगा प्लस, 1 से 1 का कट गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1। अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर होगा, और आप कहोगे इधर भी स्क्वायर होगा। पहले से स्क्वायर था, एक बार और कर दिया तो स्क्वायर का 4 हो जाएगा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2। अब ये जो दोनों वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है कोस 4 थीटा। ये उठा के रख दो इधर, कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। साइन थीटा की जगह मैं क्या सकता हूं, यहां से कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या सकता हूं कोस 4 थीटा। और ये हमारे किसके, ये 1 तो ऐसे कैसे रहेगा, हमें यही सॉल्व करना था। उसने कहा था कि साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 दे रखा है, तो प्रूव करो कि कोस स्क्वायर थीटा और कोस 4 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और कोस 4 थीटा भी 1 आ जाए। ये लो आ गया 1, ठीक है। इसी की सहायता से हमने इसको 1 लिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में कई बार आ जाता है। मुझे यहां पर प्रूव करना है कोस थीटा बराबर क्या आ जाए, पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 ऐसा आ जाए, ठीक है, और वो भी कोस थीटा के बराबर। मुझे p की वैल्यू क्या दे रखी है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये वैल्यू दे रखी है, इसी का यूज करके मुझे ये लेके आना है। अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, जो मुझे p की वैल्यू दे रखी है क्या, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है। अगर मेरे को 1/p निकालना हो तो 1/p में क्या होता है, जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये 9th क्लास की बात है, ठीक है, कि कैसे होता है, ठीक है। अगर आप कहोगे कि भाई बताओ कैसे हुआ है, तो मैं बता दूंगा, कमेंट में करना है 1/p, ठीक है, या p लिख देना है खाली। अगर आप लिख दोगे ना खाली p, मैं खुद समझ जाऊंगा कि p मेरे लिए किस लिए आया, मेरे को क्या करके इनको देना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझना है कि ऐसा माइनस चेंज क्यों होता है, तो मेरे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को ना जोड़ लूंगा, एक बार इक्वेशन जोड़ूंगा और एक बार इक्वेशन को घटाऊंगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैं जोड़ रहा हूँ तो मुझे क्या दे रहा होगा, ये मुझे दे रहा होगा p प्लस 1/p। जब ये दोनों जुड़ रहे होंगे तो ये दोनों भी जुड़ेंगे, ये देंगे क्या, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा पहली इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। जब इसको जोड़ रहा हूँ एलसीएम लेके, ये देगा मुझे p स्क्वायर प्लस 1 1 1 और नीचे 1/p। यहां पर देखो क्या होगा, कोट से कोट कट जाएगा, ये बनेगा कोसेक कोसेक 2 कोसेक थीटा, ठीक है। एक तो हमारे पास ये आ गया, इसको ऐसे ही रखो। अभी दूसरे केस में क्या करूंगा, जो ऐड करेंगे ना कर लो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, p में से क्या घटाऊंगा 1/p, इधर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा में से क्या घटाऊंगा, आप कहोगे भैया घटाना है कोसेक थीटा जो दूसरी इक्वेशन में था माइनस कोट थीटा, ये घटाना है। जब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं, ये देखो मुझे p स्क्वायर, p1 जा p, p जा p स्क्वायर,
इसके नीचे 1 होगा, 1 1 जा 1 स्क्वायर, और ये मुझे देगा नीचे p। इसके अगर ब्रैकेट खोल लो तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसकी माइनस की मल्टीप्लाई होगी, कोसेक थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोट थीटा, कोसेक से कोसेक कटेगा, ये मुझे क्या देगा 2 कोट थीटा। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आई है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो आई है वो ये आई है निकल के, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो ये वैल्यू आई है ना डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे लेके आना पी स्क्वायर माइनस 1, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, ठीक है। मैं इधर ही कर देता हूं, क्या डिवाइड इक्वेशन सेकंड एंड 1, ऊपर वाली सेकंड रखना, ऊपर वाली क्या थी हमारे पास, जो देखो सेकंड इक्वेशन ये आई थी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में पी। इधर सेकंड इक्वेशन का क्या आया था, ये 2 कोट थीटा, और इधर क्या आया था 2 कोसेक थीटा। बटे का बटा सेम सेम है तो कट जाता है, यहां से क्या बचा, ऊपर बचा है पी स्क्वायर माइनस 1, नीचे बचा है पी स्क्वायर प्लस 1। इधर 2 से 2 कट जाएगा, कोट थीटा को मैं कह सकता हूं आप कहोगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन। बटे का बटा सेम है तो कट गया, बचा क्या पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, सब कट चुका है, तो इधर से सिर्फ कोस बचा। तो यही हमें प्रूव करना है, कोस थीटा जो है वो इसके बराबर आ जाए पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, कोस थीटा किसके बराबर आ जाए पी स्क्वायर प्लस माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन था। नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा से देख लेना, ठीक है। चलिए भाई एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिला है, क्वेश्चन नंबर 37। चलो भाई बाइक वाले जाओ, देखो भाई क्या लिखा है, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर, ये आ जाए, और इन सबकी वैल्यू मुझे दे रखी है, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है आर कोस अल्फा साइन बीटा, वाई की वैल्यू आर कोस अल्फा कोस बीटा, और जेड की वैल्यू आर साइन अल्फा। जो ये वैल्यू दे रखी है ना, मैं इनका ना सबका स्क्वायर कर लेता हूं। कैसे, एक्स की वैल्यू मुझे क्या दे रखी थी, आर कोस अल्फा साइन बीटा, मैं स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इधर स्क्वायर करूंगा तो देखो मुझे एक्स स्क्वायर, अब क्योंकि ये अलग अलग टर्म है सबका स्क्वायर होगा, आर का भी स्क्वायर होगा, कोस अल्फा का भी स्क्वायर होगा, और साइन बीटा का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। सेम ऐसे y की वैल्यू, y इक्वल टू मुझे क्या दे रखा था, आर कोस अल्फा और ये कोस बीटा, इधर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्या देगा मुझे y का स्क्वायर और इधर r का स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। सेम ऐसे z की वैल्यू r साइन अल्फा स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करूंगा तो मुझे क्या देगा, z का स्क्वायर r स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर अल्फा। अब जो ये आए हैं ना सारे, इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन 3 दे दो, इन सबके सबको क्या कर लो, जोड़ लो। क्या लिखूंगा मैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीन इक्वेशन को जब मैं जोड़ूंगा तो ये मुझे क्या देगा, ध्यान से देखना, मैं इधर करता हूं, ठीक है। तीन इक्वेशन में एक तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर हैगा, वाई स्क्वायर हैगा और जेड स्क्वायर हैगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस दूसरी वाली वैल्यू क्या, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, प्लस तीसरी वैल्यू क्या आई है, आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाले तो ऐसे के ऐसे ही लिख लो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तीनों में ना आर कॉमन आ रहा है तो आर को निकाल लो बाहर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, यहां से क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, और इधर से क्या बचेगा, यहां से तो इसमें साइन स्क्वायर बीटा, ये मैंने बाहर ले लिया। अब ये एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही रहने दो, वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर,
आर स्क्वायर हमने बाहर ले रखा है, कोस स्क्वायर अल्फा यहां पर भी है, कोस स्क्वायर अल्फा यहां पर भी है, इन दोनों में से कोस स्क्वायर अल्फा बाहर ले लो। अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, इन दोनों में से बाहर ले लिया, और इधर ये अकेला था तो इसको ऐसा का ऐसे ही रहने दो। अब ध्यान देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, क्या होता है ये होता है 1, और इधर क्या है हमारे पास, ये आर स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहने दो, ये जो कोस स्क्वायर था इसको बाहर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह बस एंगल चेंज हुआ है, आइडेंटिटी वही लगेगी जो कि होता है 1 के बराबर, इसकी जगह 1 पुट कर दिया, और प्लस में क्या, प्लस में साइन स्क्वायर बीटा गड़बड़ हो गई, साइन स्क्वायर अल्फा होना चाहिए था ये, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा था ये, तो इधर भी साइन स्क्वायर अल्फा ही बचेगा। अब ध्यान देखो, इसके मल्टीप्लाई मैं 1 से करूंगा तो ये देगा क्या, कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, एंगल सेम है तब भी ये भी मुझे 1 देगा, और इधर इक्वल में क्या चल रहा था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल आंसर में क्या आ सकता है, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आर बन जा आर स्क्वायर बन जा आर स्क्वायर, फाइनल आंसर आ गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, सिंपल था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था, स्क्वायरिंग करनी थी बोथ साइड, और जितने भी जो भी स्क्वायर करके आए सबको जोड़ दो, जो जो कॉमन था वो बाहर निकाल लिया। इन दोनों में से मैंने क्या करा, इसमें से और इसमें से मैंने कोस स्क्वायर अल्फा को बाहर ले लिया ये करके, तो यहां से बचा साइन स्क्वायर बीटा, यहां से बचा कोस स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, जब 1 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, जैसे ये वाली आइडेंटिटी बनी थी ना, यहाँ पर 1 आ गया था, तो ऐसे इन दोनों से मिलकर फिर से 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके खाली आर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 10 थीटा और कोसेक 19 थीटा। हमें साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 2, तो इसका आंसर बताना है। देखो इस क्वेश्चन को ना सिंपल और आसान तरीके से करते हैं, हमने लेट मान लेते हैं, लेट थीटा बराबर क्या, 90 डिग्री, तो जब मैं इधर पुट करता हूं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, थीटा की जगह मैंने क्या पुट करा है 90 और कोसेक 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और कोसेक 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 2 देगा, तो इनकी वैल्यू जब मैं 90 रख रहा हूं तो ये मुझे 2 दे रहा है, तो इधर भी पुट कर लो, किसमें पुट कर लो, साइन 10 थीटा कोसेक 19 थीटा, तो जब मैं पुट करूंगा ये मुझे देगा साइन 19 और इधर कोसेक 90, मैंने थीटा की जगह क्या पुट कर लिया, थीटा की जगह मैंने 90 पुट कर लिया, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 की पावर 10, कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1 की पावर 19, 1 की पावर 10 1 होगा, 1 की पावर 19 भी 1 होगा, 1 + 1 2 देगा, तो जो इसका आंसर 2 आता तो इसका आंसर भी क्या आएगा 2 आएगा। ज्यादातर ऐसे केस में ये होता है, हमें एक सिंपल इक्वेशन दे देते हैं और कुछ बड़े नंबर दे देते हैं, तो याद रखना ज्यादातर जो आंसर इसका है ना वही आंसर इसका आएगा। ठीक है, चलिए भाई एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बड़े ये आसान तरीके से करते हैं, मुझे ये सब दे रहा था, प्रूव करना है इन सबको सोल्व करके, कोट 4x माइनस tan 4x लेके आना है। ठीक है, इनको सोल्व करके मुझे ये लेके आना है, तो मुझे क्या दे रखा है यहाँ पर 2 sec स्क्वायर x दे रखा है, ये 2 तो ऐसा कैसे रहने दो, sec स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 + tan स्क्वायर x, सेम ऐसी मैं इस sec स्क्वायर 4x को मैं क्या सकता हूं, मैं इसको ले सकता हूं sec स्क्वायर x का भी स्क्वायर, इधर फिर से कोसेक स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 + कोट स्क्वायर x, और कोसेक 4x को मैं कह सकता हूं कोसेक स्क्वायर x का भी स्क्वायर, क्योंकि इसकी इनकी पावर 4 थी तो मैंने अलग अलग कर लिया ताकि मैं इसको वापस से ऐसा तोड़ सकूं। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो मुझे देगा 2 की 10 में करूंगा तो मुझे देगा 2 tan स्क्वायर x, ये माइनस कैसे रहने दो, इसको फिर से तोड़ लो, ये होता है 1 + tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है बाहर। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, देखो माइनस के साथ कर लेता हूँ, 2 किस में करूँ तो क्या देगा मुझे -2, 2 किस में करूंगा तो देगा मुझे -2 कोट स्क्वायर x,
इधर फिर से इसको खोल लेते हैं, ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर कुछ कटता तो काट लो साथ के साथ, प्लस के 2 से माइनस का 2 कट गया। ठीक है, इसको ऐसे कैसे रहने दो, 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस आइडेंटिटी खोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का tan स्क्वायर x का स्क्वायर करो तो tan 4x प्लस 2ab, प्लस 2ab में क्या जाएगा कि 2 तो है नहीं, a की जगह 1 और इसकी जगह ये आ जाएगा 2 tan 4x, ये खुल गया आइडेंटिटी। अरे समोसे वाले भाई, गली में समोसे वाला आ गया, पहले से जान दो नहीं रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत देगा। ठीक है, चलो भाई गया, अब शायद आवाज नहीं आएगी। सेम ऐसी मैं इधर इसको ऐसे का ऐसे रहने देता हूं और इधर भी मैं आइडेंटिटी खोल लेता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्या देगा ये मुझे, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, पहले से स्क्वायर था तो एक बार स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, कोट 4x प्लस 2ab, 2ab में क्या 2 इंटू 1 इंटू ये तो देगा 2 कोट स्क्वायर x। बस मुझे अब कुछ नहीं करना, ब्रैकेट खोलने हैं, तो 2 tan स्क्वायर x, जब ये माइनस इन सबके साथ खुलेगा तो ये सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, इधर स्क्वायर आना था, खुल गया, ये वाला पहले से माइनस में है, इधर ये बार प्लस है, साइन खुलेगा तो सारे प्लस ही रहेंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब देख लो जो कटता है उसको काट दो, प्लस के 2 tan स्क्वायर एक्स से माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स गया, माइनस 1 से प्लस का 1 गया, माइनस का 2 कोट स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 कोट स्क्वायर एक्स, इससे ये कट गया, बचा क्या यहाँ पर बचा माइनस का tan 4x और इधर बचा ये कोट 4x, इसको आगे पीछे करके लिख लो, कोट 4x माइनस का tan 4x, यही हमारा आंसर है जो हमें लेके आना था, कोट 4x माइनस tan 4x, कोट 4x माइनस tan 4x। ठीक है, सिंपल था। ये सवाल करने का वैसे एक तरीका हो रहा है, तो सबसे आसान मुझे यही वाला लगता है कि आइडेंटिटी को खोल लो और सवाल को आसानी से कर लो। ठीक है, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं था। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, यदि हमें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दे रखा 1/3। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमने अभी थोड़ा सा पीछे करा था, मेरे को क्या दे रखा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा मुझे दे रखा 1/3। अगर मुझे ये साइन चेंज करना हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, बदल जाता है, ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई ये, दूसरी आ गई इक्वेशन ये, दोनों को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, दोनों को क्या कर दो, एलिमिनेट यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो क्या कर रहा हूं मैं, दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर रहा हूं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू में 1/3 और नीचे क्या था कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू में 3, प्लस के कोट से माइनस कोट गया, कोसेक कोसेक क्या बनेगा 2 कोसेक, और इधर 1/3 में 3 जोड़ूंगा तो क्या देगा, 1/3 में 3 जोड़ूंगा तो मुझे क्या देगा, 1 + 3 = 9, ये मुझे देगा 10/3, ये 2 जाके डिवाइड होगा, 2 से ये कटेगा 5 बार में, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/3। यही मुझे लेके आनी थी, इसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, अगर हमें ये दे रखा था, ये दे रखा तो कोसेक थीटा निकालना था, तो ऐसे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो चलिए भाई आज इतना ही रखते हैं, आज हमने कम से कम 25 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, इतना ही रखते हैं, बाकी अगले पार्ट में आते हैं। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। पढ़ो, बार बार पढ़ो, पढ़ते रहो, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ने का है, 10वीं क्लास में तो पढ़ो, अपने आप को इंप्रूव करो और पढ़ते जाओ। ठीक है।